नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रद्युम्न मीणा, फिजिकल कोच एंड ट्यूटर, आपका दिल से स्वागत करता हूं पीडी मीणा कंपटीशन एकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। फ्रेंड्स, कंटिनेंट पढ़ने से पहले आप सभी को उस कंटिनेंट की कैपिटल्स और कंट्रीज की लोकेशन, यानी उस महाद्वीप के जितने भी देश हैं उनकी राजधानियां और मुद्राएं आना चाहिए। कुछ मेन मैं बता देता हूं। आप देख सकते हैं आपके सामने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का नक्शा है। सबसे पहले देखिए अर्जेंटीना, जिसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। चिली सेंटियागो। बोलिविया लापाज राजधानी है। पेरू लीमा राजधानी है। ब्राजील कैपिटल है। पेरू लीमा, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। कोलंबिया बोगोटा। वेनेजुएला करास्कस। तो ये कुछ हमने मेन कैपिटल्स देखी। फ्रेंड्स, अब हम आगे डिस्कस करते हैं, आपको सब मिल जाएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर आता है। 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में ब्राजील है। फ्रेंड्स, सबसे छोटा देश है फॉकलैंड देश। इस महाद्वीप पे टोटल 19 देश आते हैं, 19। इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी अमेजोन है। अमेजोन नदी जो है फ्रेंड्स 6400 किलोमीटर लंबी है और यह नदी कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, ब्राजील से होते हुए अटलांटिक सागर में गिरती है। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी अमेजोन की मेडिरा है, 1450 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। अमेजोन नदी से हमने अभी क्वेश्चन जनरेट होता है। अमेजोन नदी के किनारे अमेजोन बेसिन जो रहता है वहां पर जो लोग रहते हैं उनके घर बड़े अपार्टमेंट में होते हैं और तीव्र ढलान वाले होते हैं। उन घरों को मलोका कहा जाता है। और अमेजोन बेसिन के किनारे जो लोग रहते हैं वो मेनियो फल को खाते हैं, जो कि जमीन में पैदा होता है आलू की तरह, उसे कसावा भी कहते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर अगर हम और देखें तो अमेजोन बेसिन के किनारे संसार की सबसे हल्की लकड़ी वालसा भी मिलती है। और शिकारी पक्षी इस महाद्वीप में है। कैंडोर सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। रिया ना उड़ सकने वाला पक्षी है। अगर फ्रेंड्स और यहां देखें तो हम इस महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है, जिसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। और यहां पर इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांका गोवा है। यहां पर एंडीज पर्वतमाला में लामा पाए जाते हैं जो बोझ ढोने का काम करते हैं। यहां पर अटाकामा मरुस्थल भी है और नाइट्रेट के भंडार हैं जो आपके वर्षा ना होना यहां पर सिद्ध करता है। अरिका करके यहां शुष्कतम स्थान भी है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं। अगर इस महाद्वीप को हमें अच्छा और बेहतर करना है तो हम एक एक देश के फैक्ट को हम समझ सकते हैं। तो अब हम समझेंगे ब्राजील के बारे में। ब्राजील देश जो है दोस्तों, यहां पर ब्राजील के बारे में अगर हम देखें तो ब्राजील की सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़कर बाकी सभी देशों को यह टच करता है। ब्राजील में संसार में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है दोस्तों। यहां कॉफी के बागानों को फजेंडा कहते हैं और कॉफी की मंडी को साओ पाउलो कहते हैं। और कॉफी जिस बंदरगाह से ट्रांसपोर्ट होती है उसे सेंटोस बंदरगाह कहा जाता है। ब्राजील में अमापा खदान भी है। मैग्नीज की सबसे बड़ी अमापा खदान ब्राजील में है फ्रेंड्स। और इटाबीरा लौह अयस्क केंद्र भी ब्राजील में देखने को मिलता है। ब्राजील से हम मूव करें तो यहां एक देश और है बोलिविया। आप देख सकते हैं बोलिविया की सीमा समुद्र को टच नहीं करती है, इसलिए फ्रेंड्स बोलिविया देश
जो है संसार का यहाँ का इस महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। आपके दो प्रश्न और यहाँ पर बोलिविया से जनरेट हो सकते हैं। संसार की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी बोलिविया की लापाज है और संसार का सबसे बड़ा अधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन सोमदोर है। दोस्तों बोलिविया से आते हैं नीचे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना देश आप देख सकते हैं जिसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स, जो कि ला प्लाटा नदी पर है। अगर हम दोस्तों यहां देखते हैं, अर्जेंटीना में घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। पंपास अर्जेंटीना का हृदय है और दोस्तों यहां पर अर्जेंटीना में विश्व में सबसे ज्यादा मांस का निर्यात होता है। पशु फार्म जहां पर ये जानवरों को पालते हैं उसे एक्टांशिया कहते हैं और जो मजदूर पशुओं को पालते हैं उनको ग्वांको कहा जाता है। अर्जेंटीना में कपास के मैदान भी है, उन कपास के मैदानों को चेको का मैदान भी कहते हैं। अर्जेंटीना में सूरजमुखी के बीज भी उत्पादित होते हैं और गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटियां अर्जेंटीना में देखने को मिलती है। अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है। चुकी का माता तांबा खदान भी चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है, जो कि जिसे विश्व की तांबा राजधानी कहते हैं। दोस्तों वेनेजुएला आप देख सकते हैं, एक और देश है, हाँ वेनेजुएला, ये ऊपर है। वेनेजुएला देश में संसार का सबसे ऊंचा झरना साल्टो एंजिल है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। ये केरो नदी पर है। केरो नदी ओरिनोको की सहायक नदी है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पर हम काफी क्वेश्चनों को देख सकते हैं। मैंने आपको अभी मेन क्वेश्चंस बताए हैं, आप देखिएगा। और मेरा यही कहना है दोस्तों आपसे कि टॉपिक पढ़ने से पहले एक दफा नक्शे को ध्यान से देखें। कंट्रीज और कैपिटल तो एटलीस्ट हमको देखना ही है। टॉपिक में और भी है, अच्छे क्वेश्चन से पार्ट बी में मैं अपलोड करूंगा। आप बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।